और ये जो राहत की सांस देने जा रहे हैं यही है मंगल। ये वही मंगल है जो भगवान शिव के मस्तक के पसीने से जिनका जन्म हुआ था। ये वही मंगल है जिन्हें हम भूमि पुत्र और सेना अध्यक्ष कहते हैं। आखिर पूरा मुद्दा क्या है और क्यों अब एक ऐसी सिचुएशन आने जा रही है जहां पर एक बड़ी राहत की बात या बड़ी खबर हमको मिलने जा रही है। ध्यान दीजिएगा, यह इसको आपको भली भांति समझाने के लिए हम शुरू से ही शुरू करते हैं ताकि आप भली भांति इसे समझ पाए। प्रारंभ होता है इस मंगल का सफर आपके अपने राशि कर्क राशि में ही 20 अक्टूबर सन 2024 को। यही वो मंगल थे जो आपके अपने राशि पर प्रवेश किए। अब यहाँ लग्न पर आना एक अच्छी कंडीशन थी, कोई कैरियर का स्वामी हमारे लग्न पर आ रहा है, परंतु यहाँ पर मंगल को नीच अवस्था की प्राप्ति हुई थी, जिसके कारण से कुछ काम आगे बढ़ा तो सही, लेकिन फिर से वो स्थिति आग में पानी डाल देना, क्योंकि कर्क राशि जल तत्व की राशि है और मंगल को हम अग्नि तत्व के ग्रह कहते हैं। फिर इसके बाद इनका सफर यहाँ पर आगे नहीं बढ़ा, बल्कि ये वक्री होकर के एक घर पीछे चले गए, जिसके कारण से स्वास्थ्य में अशांति या फिर यूं कहें कोई खर्चे की अधिकता हमारी बनी रही। अब मंगल का गोचर तो 1.5 महीने का होता है, लेकिन यही दोनों घरों पर इन्होंने 7 महीने का समय व्यतीत कर दिया। अब समय आता है 6 जून का 2025 का। 6 जून को यही मंगल एक घर आगे प्रवेश करते हैं, जहां पर पहले से केतु देव विद्यमान है और मंगल भी आ गए। अब यहाँ पर एक योग बन गया जिसे हम कहेंगे अंगारक योग, अर्थात हम एक अच्छे मार्ग पर आगे तो बढ़ रहे हैं, सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अंगारे पर चल करके हमको आगे बढ़ना हो रहा है। अर्थात जो फल निकल के आया, जो अनुकूलता आनी चाहिए थी, उसमें भी हमने कोई पॉजिटिव सिचुएशन को बहुत ज्यादा होते हुए नहीं देखा। इसके बाद अगला डेट आता है, 1.5 महीना इन्होंने इस जगह पर बिताया, द्वितीय भाव धन के भाव पर, ठीक 28 जुलाई सन 2025 का दिन। इसी दिन ये मंगल एक घर आगे प्रवेश करते हैं और पहुंच जाते हैं तीसरे भाव पर। यहाँ आना हमारे कॉन्फिडेंस में वृद्धि हुआ, हम एक नए सकारात्मक कार्य के लिए आगे बढ़े। अब यहाँ पर भी मंगल एक तो स्वयं अग्नि तत्व के ग्रह है और जिस राशि पर इनका प्रवेश हुआ था वो स्वयं पृथ्वी तत्व की राशि थी। दूसरे तरफ सबसे बड़े शत्रु बुध की राशि पर मंगल का प्रवेश होना हमारे साहस को कमजोर किया, या जो हमने एफर्ट लगाया है उसके मुकाबले हमको रिजल्ट आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तीसरे भाव पर मंगल थे, 10वें भाव के कारण स्वामी होकर के, इसलिए कुछ यात्राएं ऐसी भी हुई जो निरर्थक हो गई हमारे कार्य क्षेत्र को, हमारे कैरियर को लेकर के यदि हमने किया है तो। अब यहीं पर इस मंगल का प्रभाव अभी भी, जब आप ये वीडियो यदि 13 सितंबर से पहले देख रहे हैं तो अभी भी मंगल हमारे तीसरे भाव पर मौजूद है। अब एक डेट आता है और वो है 13 सितंबर सन 2025 से लेकर के 28 अक्टूबर सन 2025 तक के। इस दरमियान ये मंगल एक घर आगे प्रवेश करते हैं। अब अपने 1.5 महीने के प्रॉपर कार्यकाल को पूरा करेंगे। 7 नंबर की राशि पर ये आए हुए हैं। 7 नंबर की राशि शुक्राचार्य की राशि है। मंगल और शुक्र का आपस में जो कॉम्बिनेशन है ये एक सम है, अर्थात सम मित्र कह लीजिए इसे या सम शत्रु कह लीजिए। लेकिन एक अच्छी बात ये आ गई कि मंगल अग्नि तत्व के ग्रह है, जिस राशि पर आए हैं ये वायु तत्व की राशि है। अब एक आग को जलने के लिए क्या चाहिए? एक आग को जलने के लिए हवा चाहिए और वही ऑक्सीजन मंगल के पास मौजूद हो गया। अब जो इनका रिजल्ट आएगा वो ज्यादा पॉजिटिव से आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 घर ऐसे हैं जहां पर इनका स्वयं का प्रभाव सबसे ज्यादा रहता है और इस समय पर उसी घर पर इनका प्रभाव सबसे महत्वपूर्ण स्थिति पर कायम होगा। क्या होगा समझिएगा। चतुर्थ भाव पर मंगल है, इनकी दृष्टि आ रही है, चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर, 7वीं दृष्टि कैरियर के भाव पर और अष्टम दृष्टि इनकम के भाव पर। अब इसका रिजल्ट जानिएगा। चतुर्थ भाव पर मंगल है तो बहुत से लोग यदि प्रॉपर्टी से जुड़े हुए किसी कार्यों में संलग्न है, उसका बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए सकारात्मक परिणाम हो गया। अब वो हवा लगेगी जिससे हम अपने दायरे को बढ़ा पाते हैं। चतुर्थ भाव हमारी प्रॉपर्टी के सहित वो स्थान हो गया जो हमारा सुख समृद्धि है। क्योंकि ये मंगल आपके योग कारक है, इसलिए एक पॉजिटिव सिचुएशन को हम तक पहुंचा पाते हैं। अब इनकी चौथी दृष्टि 10 नंबर की राशि पर पड़ रही है। 10 नंबर की राशि वो राशि है जो शनि की राशि है और यही वो राशि है जहां पर मंगल प्रवेश करके उच्च के परिणाम देने प्रारंभ करते हैं। हाँ, सप्तम भाव पर है तो नहीं, लेकिन इनकी दृष्टि जरूर पड़ रही है और वो दृष्टि भी उच्चता की दृष्टि रहेगी।
अर्थात बिजनेस के लिए एक सबसे बड़ा पॉजिटिव टाइम हो गया। हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाते हैं, अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपना पराक्रम वहां दिखा पाते हैं और एक नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं। जो बिजनेस आप व्यापार कर रहे हैं उस व्यापार में एक प्रखरता आती है, एक उन्नति का वातावरण आता है। मंगल के लिए कहा गया है धरणी गर्भ संभूतम विद्युत क्रांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्य। इस मंगल के पास वो शक्ति है जो मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। सप्तम भाव पर दृष्टि है, इसलिए बहुत से लोगों को विवाह से जुड़े हुए कार्य भी उनके आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक चीज का ध्यान देना भी पड़ेगा कि अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ हमको विवाद की स्थिति से बचना भी होगा। अब यहीं पर यही मंगल की जो अगली दृष्टि है वो पहुंच रही है सीधे कैरियर के घर पर। कैरियर के ये मालिक है और कैरियर भाव पर ही दृष्टि देकर के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया हमारा दसम भाव, जहां पर हम कुछ रुके हुए कार्य को पूरा करते हैं। कोई कर्म क्षेत्र पर कोई निराशा बनी हुई है, कोई पॉजिटिव सिचुएशन नहीं निकल के सामने आ रहा है, तो वो पॉजिटिव सिचुएशन तक ये मंगल हमको पहुंचा जाएगा। कर्म क्षेत्र पर इनकी दृष्टि है, कर्म के स्वामी है। कोई भी ग्रह अपने घर पर दृष्टि देकर के उस घर की हानि नहीं करता और इसी कारण से कैरियर पर कोई हानि नहीं होगी, बल्कि एक लाभ के वातावरण तक, एक अच्छे माहौल तक हमको ये मंगल पहुंचा पाता है। इस समय पर हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है, हमारी ऊर्जा बरकरार रहती है, जिससे हम अपने कर्म क्षेत्र पर एक विजेता की भांति आगे बढ़ पाते हैं। अब यहीं पर एक घर और बच गया, समझिएगा, और वो स्थान है इनकी 8वीं दृष्टि, और वो कहीं और नहीं इनकम के घर पर पड़ रही है। अब मंगल चतुर्थ भाव से इनकम दे रहे हैं, इसलिए ऐसा माहौल बनेगा ना जहां पर आप लाभ के लिए आगे बढ़ रहे हैं और वो लाभ जो अब तक आपसे चूक रहा था, वो लाभ जो अब तक हमसे बाहर निकल रहा था, उस लाभ को हम खींच करके ले पाते हैं। मंगल की दृष्टि एकादश भाव पर है। जो लोग सोशल सर्कल, समाज से जुड़ करके काम कर रहे हैं, उनके लिए पॉजिटिव सिचुएशन हो गया। मंगल की दृष्टि एकादश भाव पर है। बड़े भाई, पिता, बड़े भाई या ताऊ या फिर चाचा या उनसे जुड़े हुए कोई कार्य में अवरोध है, या मित्रों से जुड़े हुए किसी कार्य में अवरोध है, या पार्टनरशिप से जुड़े हुए किसी काम में रुकावट आ रही है, तो वहां पर वो विराम की स्थिति समाप्त होती है और एक लाभ तक हम पहुंच पाते हैं। मंगल का सबसे पॉजिटिव सिचुएशन इस चतुर्थ भाव पर होना होगा। हालांकि इससे भी अच्छा पोजीशन हमको प्राप्त होगा 28 अक्टूबर के बाद में। कारण क्या होगा? क्योंकि इस समय पर मंगल एक घर आगे प्रवेश कर जाएंगे और वो स्थान है इनके स्वयं का घर। उसके बाद फिर एक घर आगे पहुंच जाएंगे जो कि अपने मित्र के घर पर, फिर एक घर आगे जाएंगे। सब 1.5 महीने का कार्यकाल होगा और उस समय पर ये अपने उच्च की राशि पर विद्यमान होंगे। अब ये देखा जाए तो पिछले यदि 11 महीने में हमने अशांति को प्राप्त किया है, तो आने वाला कम से कम 6-7 महीना ये मंगल एक पॉजिटिव सिचुएशन पर रहेंगे, जहां पर एक नए उम्मीद की किरण तक हमको पहुंचा जाएंगे और जिनका आगाज हो जाएगा इसी 13 सितंबर को, क्योंकि 13 सितंबर से ही ये मंगल एक पॉजिटिव सिचुएशन पर प्रवेश कर चुके होंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।